हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के पेज नंबर 142 से 161 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल का प्रतिशत कितना है? आंसर बी 61 और 39। 61 स्थल का प्रतिशत है और 39 जल का प्रतिशत है। पृथ्वी पर जल 71% और स्थल 29% है। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल 19% और जल 81% है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? आंसर बी उत्तरी सागर। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्रैंड बैंक मत्स्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ग्रैंड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं? आंसर ए गाइआर्ट। इंसेलबर्ग ये गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले होते हैं। ज्यूगेन जब मुलायम और कड़ी चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में होती है वहाँ ज्यूगेन का निर्माण होता है। और लोयस यह पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बरमूडा, सेंट हेलेना और केप वर्डे द्वीप किस महासागर में स्थित है? आंसर बी अटलांटिक महासागर। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर से एक प्रश्न एग्जाम में अक्सर आता है कि किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान किस महीने में रहता है? आंसर ए अगस्त। सागरीय जल का तापमान सबसे अधिक अगस्त में और सबसे कम फरवरी महीने में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? आंसर सी 27 डिग्री सेल्सियस। 19 डिग्री सेल्सियस उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान होता है। 16 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी गोलार्ध का औसत तापमान होता है। और 0.5 डिग्री सेल्सियस यह बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? आंसर सी कनारी। यह अटलांटिक महासागर की धारा है। अगुलहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक की गर्म जलधारा है। और क्यूरोसियो यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितने समय बाद ज्वार आता है? आंसर ए 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट के बाद ज्वार आता है और 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? आंसर बी समताप मंडल। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। बाह्यमंडल यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता है। और समताप मंडल को वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अस्व अक्षांश निम्न में से किस अक्षांश में स्थित है? आंसर ए 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर व पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11, पछुआ पवन को दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच क्या कहा जाता है? इसका आंसर डी इनमें से सभी। इसे गरजता 40, प्रचंड 50 और चिखता 60 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? आंसर ए हरमट्टन। यह सहारा मरुस्थल में बहने वाली पवन है। चिनुक संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। मिस्ट्रल यह फ्रांस का स्थानीय पवन है। और जोंडा ये अर्जेंटीना में चलती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? आंसर बी वर्षा स्तरी। पछाब स्तरी बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मेघों की अंतर्राष्ट्रीय एटलस में
मेघों का 10 स्तरीय वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहते हैं? आंसर बी अफ्रीका, इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। एशिया यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसे मानव का घर भी कहा जाता है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है और यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? आंसर ए पामीर। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे लवणीय झील कौन है? आंसर ए वान झील, यह तुर्की में स्थित है। सुपीरियर झील, यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह अमेरिका में स्थित है। और बेकाल झील, यह विश्व की सबसे गहरी झील है, यह रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिचक्रवात की विशेषता है? आंसर सी स्वच्छ आसमान। प्रतिचक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत होती है। क्वेश्चन नंबर 18, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? आंसर ए वोल्गा। डैन्यूब यह यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यांगटीसिकियांग यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो आज का यह वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 162 से 181 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।